मुझे पता है कि यह सुनकर आपको झटका लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप अब तक उस समृद्धि तक नहीं पहुंच पाए हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं, तो इसका कारण यह है कि आप अब भी उन झूठों में फंसे हुए हैं जो आपको बचपन से सिखाए गए हैं। ये झूठ न केवल आपकी क्षमता को सीमित करते हैं, बल्कि आपको उसी जगह पर रोके रखते हैं जहां आप अभी हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते कि वे इन झूठों को सच मान बैठे हैं। वे इतने गहरे बैठे हैं कि आपने भी शायद उन्हें जीवन की सच्चाई मान लिया है। लेकिन आज मैं आपको पूरी स्पष्टता के साथ दिखाऊंगा कि कैसे यही भ्रम आपको गरीबी में बनाए हुए हैं, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। आपने शायद हजारों बार यह बात सुनी होगी, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, या हो सकता है आपने कभी खुद से कहा हो, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं, इतनी दौलत कहां से लाऊं। यही सोच अधिकतर लोगों की है, और इसी वजह से वे अभाव और आर्थिक कठिनाइयों के चक्र में फंसे रहते हैं। वे मानते हैं कि पैसा बहुत दुर्लभ चीज है जो उनसे बहुत दूर है। मैं आपको एक रहस्य बताता हूं, यह एक झूठ है। क्या आप सच्चाई जानना चाहते हैं? पैसा भरपूर मात्रा में मौजूद है और हमेशा से था। आपके पास जो नहीं है वह पैसा नहीं है, बल्कि वह सोच है जो आपको उस पैसे को अपनी ओर खींचने देती। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग जिन्होंने शून्य से शुरुआत की, उन्होंने साम्राज्य खड़े कर दिए? उनमें और आप में क्या फर्क है? उन्होंने यह समझ लिया कि पैसा आपके सोचने के तरीके से आता है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितनी मेहनत करते हैं, बल्कि इस पर कि आप क्या सोचते हैं और पैसे के साथ आपका रिश्ता कैसा है। मैं आपको एक आसान उदाहरण देता हूं। जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले आपके मन में कौन सा भाव आता है? डर, चिंता, निराशा? बहुत से लोगों को पैसे से डर लगता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही सुना है कि पैसा कमाना बहुत कठिन है, और यही डर उनकी जिंदगी में समृद्धि के प्रवाह को रोक देता है। वे अपने दिन कर्ज और बिलों की चिंता में बिताते हैं, और वे अपने आसपास मौजूद अवसरों को देख ही नहीं पाते। वे धन को आकर्षित नहीं कर रहे होते, बल्कि वे उसे दूर धकेल रहे होते हैं। मैं जानता हूं, आप सोच रहे होंगे, लेकिन बॉब, अगर पैसा इतना भरपूर है तो फिर मेरे बैंक अकाउंट में क्यों नहीं दिखता? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपकी पैसे के साथ क्या सोच है? क्या आप इसे कुछ ऐसा मानते हैं जिसे हर हाल में कंट्रोल करना चाहिए? या फिर आप इसे एक साधन मानते हैं, एक ऊर्जा जो आपके पक्ष में काम कर सकती है? ज्यादातर लोग इसे नहीं समझते, लेकिन जिस तरीके से हम पैसे से पेश आते हैं, वह यह तय करता है कि पैसा हमारे लिए क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। मैं आपको अपनी एक व्यक्तिगत कहानी बताता हूं जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अपने शुरुआती दिनों में मैं भी यही मानता था कि पैसा बहुत कम है। मैं कर्ज में डूबा हुआ था और मुझे लगता था कि मैं कभी इससे बाहर नहीं आ पाऊंगा। लेकिन फिर मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। मुझे समझ में आया कि अभाव से लड़ने के बजाय मुझे अपनी सोच को बदलना होगा और समृद्धि को आमंत्रित करना होगा। मैंने ऐसे सोचना शुरू किया जैसे मेरे पास पहले से ही वह समृद्धि है जिसकी मैं कामना करता था। मैंने अपनी आर्थिक स्थिति की कल्पना एक नए नजरिए से की, जैसे पैसा एक उपकरण है जिससे मैं अपनी और दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सकता हूं। और फिर क्या हुआ? मौके दिखने लगे। समृद्धि मेरी ओर बहने लगी, इसलिए नहीं कि मैं ज्यादा काम करने लगा, बल्कि इसलिए कि मेरी सोच उस विचार के साथ मेल खाने लगी कि पैसा पहले से ही मेरे लिए उपलब्ध है। अब आप शायद सोच रहे होंगे, मैं इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करूं? तो इसका जवाब है, आपको खुद को कमी का शिकार मानना बंद करना होगा। जब तक आप मानते रहेंगे कि पैसा दुर्लभ है, तब तक यह आपके लिए दुर्लभ बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप सोच बदलते हैं, जैसे ही आप संभावनाओं और समृद्धि पर ध्यान देना शुरू करते हैं, आप दुनिया को अलग नजरिए से देखने लगते हैं और पैसा आपकी तरफ बढ़ने लगता है। यह सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, यह सोच का बदलाव ही वो फर्क ला सकता है जो आपको संघर्ष से निकालकर आर्थिक सफलता की ओर ले जाता है। और मैं किसी काल्पनिक बात की नहीं, बल्कि एकदम असली अनुभव की बात कर रहा हूं। अपने सफर में मैंने यह होते देखा है।
मेरे आसपास के लोगों के साथ। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन सही सोच के साथ उन्होंने दौलत बनानी शुरू कर दी। मैंने ऐसे उद्यमियों को देखा जो एक छोटे से विचार से शुरू हुए, और जब उन्होंने अभाव नहीं बल्कि समृद्धि पर ध्यान देना शुरू किया, उन्होंने उस विचार को एक साम्राज्य में बदल दिया। तो अब आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान है। पैसे को एक साधन मानना शुरू करें, एक ऐसा साधन जो भरपूर है, जो आपके लिए उपलब्ध है और जो आपकी जिंदगी को उस दिशा में ले जा सकता है जिसकी आप सच्चे दिल से इच्छा रखते हैं। ज्यादा चाहने से मत डरिए। समृद्धि की कामना करने में कोई बुराई नहीं। यह सब पूरी तरह से संभव है। बस आपको अपनी सोच बदलनी है और उसी अनुसार कार्य करना शुरू करना है। क्या यह मुश्किल लगता है? मुझे मालूम है ऐसा लग सकता है, लेकिन मैं यहां इसलिए हूं ताकि आपको दिखा सकूं कि यह बिल्कुल संभव है। अगर मैं, एक आम इंसान जो कर्ज में डूबा हुआ था, अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता हूं और वो सपना जी सकता हूं जो मैंने वर्षों तक देखा था, तो आप भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। बस पहला कदम उठाइए। मान लीजिए कि पैसा दुर्लभ नहीं है, बल्कि वह आपके चारों ओर मौजूद है, और अगर आप जान जाए कि उसे कैसे आकर्षित किया जाए, तो वह आपकी ओर आने लगेगा। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें और सोचें, इस समय आपकी पैसे के साथ क्या सोच है? क्या आप अब भी उसे एक अभाव की चीज मानते हैं? या क्या आप अब समझने लगे हैं कि वह तो पहले से ही उपलब्ध है, बस उसे अपनी जिंदगी में बुलाने की जरूरत है? इस बारे में सोचिए, क्योंकि असली बदलाव अब शुरू होता है। लोगों द्वारा मानी जाने वाली सबसे बड़ी झूठी धारणाओं में से एक यह है, पैसा कमाने के लिए पहले पैसा चाहिए होता है। यह तर्कसंगत लगता है ना? आखिर आप बिना पूंजी के कैसे निवेश करेंगे या बिजनेस शुरू करेंगे? लेकिन यहां एक बड़ा रहस्य है। आपको दौलत बनाने के लिए किसी बड़ी रकम की जरूरत नहीं है। आपको वास्तव में चाहिए एक सही सोच और काम करने का साहस। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे, लेकिन बॉब, यह असंभव है। मैं पैसा कैसे बनाऊंगा जब मेरे पास कुछ भी नहीं है? मैं आपको एक अच्छी खबर देता हूं, पैसा सफलता के लिए एकमात्र संसाधन नहीं है। असल में, अगर आप अपने दिमाग और समय का सही उपयोग जानते हैं, तो आप बिना धन के भी दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। और यह कोई सैद्धांतिक बात नहीं है, यह सच्चाई है। मैं आपको बताता हूं क्यों। जब आप सफल लोगों की कहानियों को देखते हैं, तो पाएंगे कि उनमें से कई ने बिल्कुल कुछ नहीं होने से शुरुआत की थी। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिएक को देखिए। जब उन्होंने एप्पल की शुरुआत की थी, तो वे एक छोटे से कमरे में काम करते थे। उनके पास कोई बड़ी पूंजी नहीं थी। उनके पास करोड़ों भारतीय रुपए नहीं थे। उनके पास एक दृष्टि थी, एक उद्देश्य था, और सबसे जरूरी, एक सोच थी जो कहती थी कि अगर वे अपने समय और रचनात्मकता का सही उपयोग करें, तो वे कुछ महान बना सकते हैं। उन्होंने लगभग कुछ भी नहीं से शुरुआत की, लेकिन सही दृष्टिकोण के साथ वे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाने में सफल हो गए। अब आप सोच रहे होंगे, और मैं क्या कर सकता हूं अगर मेरे पास पूंजी नहीं है? पहला कदम यह समझना है कि बौद्धिक पूंजी और सामाजिक पूंजी आपकी सोच से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। जब आप ज्ञान में निवेश करते हैं और लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाते हैं, तो आप ऐसा कुछ निर्माण कर रहे होते हैं जो भविष्य में आपको आय दिला सकता है। क्या आपने कभी अपनी क्षमताओं और ज्ञान के मूल्य के बारे में सोचा है? मुझे विश्वास है कि आप दुनिया को कुछ मूल्यवान दे सकते हैं, भले ही आपके पास पैसे न हो। यह आपका समय हो सकता है, आपकी मेहनत, आपके विचार या आपकी विशेषज्ञता। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों को इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। आखिरकार, अधिकतर लोगों ने यह सुनकर ही परवरिश पाई है कि पैसा ही पैसा बनाता है और सफलता पाने के लिए आपके पास एक बड़ी राशि होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक ऐसी कहानी बताना चाहता हूं जो आपकी सोच बदल सकती है। कुछ साल पहले मेरा एक मित्र एक छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहता था। उसके पास एक विचार था, लेकिन पैसे नहीं थे। उसने क्या किया? पैसे आने का इंतजार करने के बजाय उसने रचनात्मक तरीकों से शुरुआत करने की ठानी। उसने अपने ज्ञान, अपने संबंधों और अपने समय का उपयोग किया। उसने कुछ कंपनियों को मुफ्त में परामर्श देना शुरू किया ताकि अनुभव और दृश्यता मिल सके।
धीरे धीरे उसने एक नेटवर्क तैयार किया और फिर उसे आवश्यक संसाधन मिलने लगे। उसे लगभग 1,50,000 भारतीय रुपए की जरूरत नहीं पड़ी। उसने जो कुछ था उसी से शुरुआत की और आगे बढ़ा। यह उदाहरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह साबित करता है कि पहला कदम उठाने के लिए आपके पास दुनिया भर का पैसा होना जरूरी नहीं है। वास्तव में आपको केवल यह जानना है कि आपके पास जो है उससे कैसे शुरुआत करनी है। यह एक साधारण विचार हो सकता है, कोई विशेष हुनर, या फिर वह समय जो आप कुछ नया सीखने में लगा सकते हैं। रहस्य इस बात में नहीं है कि आपके पास कितना है, बल्कि इस बात में है कि आप अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं। अब मैं आपको चुनौती देता हूं कि इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू करें। उस पर ध्यान दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो नहीं है। अभी आपके पास कौन से संसाधन हैं जिनसे आप कुछ कर सकते हैं? इस सफर में कौन आपकी मदद कर सकता है? कौन कौन सी नई स्किल्स आप सीख सकते हैं जो भविष्य में आपको आमदनी दे सकें? पैसा हमेशा उस दिशा में जाता है जहां क्रिया होती है, उल्टा नहीं। जब आप सीमित संसाधनों के साथ भी काम करना शुरू करते हैं तो आप ब्रह्मांड के नियमों को सक्रिय करते हैं। आप प्रतीक्षा नहीं करते, आप क्रियाशील होते हैं। और फिर अवसर ऐसे ऐसे रास्तों से आने लगते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। जब आप आगे बढ़ते हैं तो पूरा ब्रह्मांड भी आपकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। और तब आपको यह एहसास होता है कि केवल पैसा ही नहीं, आपकी प्रतिबद्धता और दृष्टि उससे भी अधिक शक्तिशाली है। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पर्याप्त पैसे नहीं होने का डर आपको जकड़ सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें कि पैसा उन लोगों के पास आता है जो साहस करते हैं कि वे जो है उसी से शुरुआत करें। अगर आप तब तक इंतजार करते रहेंगे जब तक आपके पास सब कुछ न हो, तो आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे। यह एक्शन है जो समृद्धि लाता है। मैं जानता हूं कि शुरुआत में घबराहट होना स्वाभाविक है और यह सोचना कि कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, दरवाजे खुलने लगते हैं। और जल्द ही एक समय आएगा जब आप सोचेंगे, मैंने पहले ही क्यों शुरुआत नहीं की। पैसा आपके पीछे पीछे आएगा और आप खुद को एक ऐसे स्थान पर पाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए मैं अब आपको एक सरल कदम उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। अपने किसी एक विचार को लें जो आप करना चाहते हैं और आज ही शुरू करें। अब और इंतजार मत करें। जो भी संसाधन आपके पास हैं, समय, ज्ञान या संपर्क, उनका उपयोग करें और काम पर लग जाएं। सफलता तब आती है जब आप खुद को पहला कदम उठाने की अनुमति देते हैं, भले ही परिस्थिति आदर्श न हो। याद रखिए, जो आपके पास है उसी से शुरुआत करें, बाकी सब समय के साथ आता जाएगा। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े झूठ की जो दुनिया को बताया गया, पैसे से खुशी मिलती है। जब आप यह सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद एक शानदार जीवन शैली, एक बड़ा घर, लाजवाब यात्राएं और यह विचार कि पैसा आपके सारे दुख मिटा सकता है। लेकिन मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं, पैसा अपने आप में खुशी नहीं देता। मुझे पता है कि यह बात सुनकर झटका लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली खुशी उस जीवन की गुणवत्ता से आती है जो आप अपने लिए बनाते हैं, और पैसा तो सिर्फ एक उपकरण है। मुझे एक कहानी बताने दीजिए। जिम कैरी, जो प्रसिद्धि, दौलत और लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचे, शुरू में सोचते थे कि पैसा उन्हें खुश करेगा। वह कहते थे, अगर मैं यह हासिल कर लूं, उस स्तर तक पहुंच जाऊं, तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन समय के साथ उन्होंने यह महसूस किया कि वित्तीय सफलता के बावजूद भीतर एक खालीपन रह गया। उन्हें सच्ची खुशी तब मिली जब उन्होंने अपने जुनून का पालन करना शुरू किया, बिना इस भ्रम के कि पैसा ही सब कुछ है। उन्होंने जाना कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप वह करते हैं जिसे आप वास्तव में पसंद करते हैं, न कि तब जब आप बस भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं। अब आप बताइए, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? क्या आपको लगता है कि सच्ची खुशी वास्तव में पैसे में है, या फिर यह किसी ऐसी गहराई में छिपी है जिसे केवल आप खुद अपने अंदर ढूंढ सकते हैं, अपने असली जीवन उद्देश्य से जुड़कर? शायद आपको लग रहा है कि मैं बहुत आदर्शवादी बात कर रहा हूं, लेकिन विश्वास कीजिए, वैज्ञानिक शोध और दुनिया भर के हजारों लोगों के अनुभव यही साबित करते हैं कि खुशी पैसे से नहीं आती।
वह आपके जीवन को देखने के नजरिए, आपके उद्देश्य, आपके कार्य और आपके प्रभाव में होती है। जब आप यह समझना शुरू करते हैं कि खुशी उन चीजों में नहीं है जो आप खरीद सकते हैं, बल्कि उसमें है कि आप हर दिन कैसा महसूस करते हैं, आप दूसरों को क्या दे रहे हैं और आपके भीतर कैसी शांति है, तब पैसे का अर्थ ही बदल जाता है। वह अब लक्ष्य नहीं, बल्कि एक साधन बन जाता है जो आपको वो जीवन जीने में मदद करता है जिसे आप चाहते हैं, जो आपको वो करने देता है जिसे आप प्रेम करते हैं और आपके संदेश को दूसरों तक पहुंचाता है। तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप अब भी खुशियों को पैसे के पीछे दौड़कर खोजेंगे, या फिर आप अब ध्यान देंगे उन चीजों पर जो वाकई में मायने रखती हैं, जो आपके भीतर आपको पूरा करती हैं? मैं चाहता हूं कि आप खुद से पूछें, क्या चीज मुझे सच में खुश करती है? जब आप इसका उत्तर ढूंढ लेंगे तो आप जान जाएंगे कि असली खुशी तो पहले से ही आपके भीतर थी और पैसा तो केवल उसका एक परिणाम है। सच्ची खुशी अनमोल होती है और इसी कारण आपको कभी पैसे को अपना अंतिम लक्ष्य नहीं बनने देना चाहिए। यह केवल एक साधन है जो आपको उस चीज तक पहुंचाने में मदद करता है जो वास्तव में मायने रखती है, आपका आत्मसंतोष, आपकी आंतरिक शांति और वह सकारात्मक प्रभाव जो आप दुनिया पर डालते हैं। जब आप इस सच्चाई को समझ जाते हैं तो आप समृद्धि के एक विशाल मार्ग पर चलने लगते हैं, केवल आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी। वित्त और आत्मविकास की दुनिया में सबसे बाधक मान्यताओं में से एक है, आप वह करके पैसे नहीं कमा सकते जो आपको पसंद है। आपने यह वाक्य कितनी बार सुना है? कितनी बार आपने यह महसूस किया है कि आपको अपने सपनों और जुनून को छोड़ देना चाहिए क्योंकि किसी ने कहा था कि आपको आर्थिक सफलता के लिए व्यावहारिक बनना होगा? अब मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आपको चौंका सकती है। यह एक झूठ है। आप निश्चय ही वह करके धन कमा सकते हैं जो आप वास्तव में करना पसंद करते हैं, और इससे भी अधिक, वही कार्य जो आपको पसंद है वह आपको सच्चे आर्थिक सफलता की ओर ले जाएगा। आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मैं वही करूं जो मुझे पसंद है तो क्या मैं पर्याप्त पैसा कमा पाऊंगा? क्या लोग उस चीज के लिए भुगतान करेंगे जो मुझे करने में मजा आता है? मैं इस डर को समझता हूं, यह आम बात है। मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। वर्षों तक मुझे यही बताया गया कि आर्थिक सफलता केवल एक सुरक्षित नौकरी में है जिसमें अच्छा वेतन आता हो, और मेरे जुनून को केवल एक कल्पना माना गया। पर सच्चाई यह है कि जब आप वह करते हैं जो आपको पसंद है तो आप इस दुनिया के लिए बेहद मूल्यवान बन जाते हैं। राज यह है कि आप अपने जुनून को उस मूल्य से जोड़े जो आप दूसरों को प्रदान करते हैं। अधिकतर लोग अपने जीवन में किसी ऐसी चीज की तलाश में रहते हैं जो उन्हें जीवंत महसूस कराए, लेकिन अंत में वे उन नौकरियों में फंस जाते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होती, उन करियरों में जो उनके अंदर की आग को नहीं जलाते। यही असंतोष और औसत दर्जे की जिंदगी का कारण बनता है। अब इसका उल्टा सोचिए, जब आप वास्तव में वही करने लगते हैं जो आप चाहते हैं, तब क्या होता है? केवल पैसा ही नहीं आता है समर्पण, उद्देश्य, जुनून और आर्थिक सफलता भी। जब आप उस काम को पसंद करते हैं जो आप कर रहे हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उसमें अधिक समय, ऊर्जा और रचनात्मकता लगाते हैं। इससे आप उसमें माहिर हो जाते हैं और विशेषज्ञता अवसर पैदा करती है। सफलता आपके जुनून को अपनाने का स्वाभाविक परिणाम होती है। एक जीवंत उदाहरण है स्टीव जॉब्स का। उन्होंने एप्पल की स्थापना केवल पैसे के लिए नहीं की थी। उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि उन्हें तकनीक से गहरा लगाव था और वे ऐसे उत्पाद बनाना चाहते थे जो दुनिया को बदल सकें। अपने उस जुनून का अनुसरण करके उन्होंने केवल टेक्नोलॉजी की दुनिया को नहीं बदला, बल्कि वे लगभग 88 लाख करोड़ भारतीय रुपए के मालिक बन गए। और वह अकेले नहीं हैं। ओपरा विन्फ्रे और रिचर्ड ब्रैंसन जैसे कई लोगों ने अपने जुनून का पालन किया और उसे करोड़ों रुपए के कारोबार में बदल दिया। उन्होंने समझा कि पैसा उद्देश्य और जुनून का अनुसरण करता है। एक और उदाहरण लें शेफ्स का। पहले अगर आपको खाना बनाना पसंद था तो लोग उसे सिर्फ एक शौक समझते थे, लेकिन आज गॉर्डन रामसे जैसे विश्व प्रसिद्ध शेफ्स ने अपने खाना पकाने के जुनून को सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति में बदल दिया, अपने रेस्टोरेंट्स, टेलीविजन शोज और एप्स के माध्यम से। अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं।
रहस्य यह है कि आपको यह समझना होगा कि आपका जुनून एक लाभकारी व्यवसाय बन सकता है। अब मैं आपको एक अभ्यास देना चाहता हूं। आज ही कुछ समय निकालकर सोचिए ऐसी कौन सी चीज है जिसे करना आपको बेहद पसंद है, लेकिन आपको लगता है कि उससे आप पैसे नहीं कमा सकते। ऐसा कौन सा काम है जिसे आप बिना किसी भुगतान के भी खुशी खुशी करते हैं? यही पहला संकेत है कि इसे आय के स्रोत में बदला जा सकता है। अब आपको अपनी पैसे कमाने की सोच को बदलने की जरूरत है। अगर आप समझ लें कि वही करना जो आपको पसंद है न केवल संभव है बल्कि असली समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो आप नई संभावनाओं को देखना शुरू कर देंगे जो पारंपरिक नौकरी से कहीं अधिक लाभदायक हो सकती हैं। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 30 दिनों तक हर दिन थोड़ा अधिक समय उस काम को दीजिए जो आपको पसंद है, चाहे वह खाना बनाना हो, लिखना, पढ़ाना, चित्र बनाना या सामग्री बनाना। अपने ज्ञान और कौशल को लागू कीजिए और देखिए कैसे अवसर आपके पास आने लगते हैं। जैसे जैसे आप अपने जुनून को समर्पित होंगे, पैसा आपकी ओर बढ़ने लगेगा। इस बात को कभी कम मत आंकिए कि वह करना कितना शक्तिशाली होता है जो आप वास्तव में पसंद करते हैं। औसत पर समझौता मत कीजिए। यकीन कीजिए कि आप अपने प्यार को एक लाभदायक व्यवसाय में बदल सकते हैं और इसी प्रक्रिया में सच्ची आर्थिक समृद्धि को पा सकते हैं। एक और बहुत बड़ी झूठी धारणा जो समाज ने हमें सिखाई है वह है कड़ी मेहनत करो और तुम सफल हो जाओगे। आपने यह पहले भी सुना होगा, है ना? मैंने भी बचपन में यह बात लाखों बार सुनी है। यह विचार कि जितनी ज्यादा घंटे आप काम करेंगे और जितना ज्यादा खुद को थकाएंगे, उतना ही ज्यादा सफलता हासिल होगी। पर अब मैं आपसे कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। सफलता यह नहीं है कि आप कितना काम करते हैं। सफलता निरंतर बलिदान या रातों की नींद गंवाने से नहीं आती। सच्ची सफलता इस बात से आती है कि आप कितनी समझदारी से काम करते हैं, आपके लक्ष्य कितने स्पष्ट हैं और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आपका काम आपके जीवन के उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ है। आप सोच सकते हैं, अगर मैं मेहनत नहीं करूं तो क्या मैं अपने लक्ष्यों को पा सकूंगा? क्या मुझे और समर्पण नहीं दिखाना चाहिए? मैं इस सोच को समझता हूं, यह हमारे भीतर गहराई से बैठी हुई है। लेकिन यहां एक राज है। कड़ी मेहनत की पुरानी मानसिकता अब काम नहीं करती। यह आपके असली सामर्थ्य को सीमित कर देती है। जो आपको वास्तव में चाहिए वह है स्मार्ट वर्क, यानी समझदारी से किया गया काम जो आपके सपनों के साथ जुड़ा हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता निरंतर परिश्रम से आती है, लेकिन सच तो यह है कि सफलता तब आती है जब आप कुशलता से, उद्देश्य के साथ और स्पष्ट दिशा में काम करते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि मेहनत मत करो, बल्कि यह कह रहा हूं कि रणनीतिक तरीके से काम करो। अगर आपको स्पष्ट है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और आपने वहां पहुंचने के लिए एक बुद्धिमान योजना बनाई है, तो आप उनसे तेजी से आगे बढ़ेंगे जो बिना दिशा के बस मेहनत कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वॉरेन बफेट हैं। वे हमेशा यह कहते हैं कि निरंतर काम करने की बजाय समय को सीखने और बेहतर निर्णय लेने में लगाना ज्यादा प्रभावी है। उन्होंने ज्ञान में निवेश किया और यह उन्हें ऐसे रिटर्न्स दे पाया जो किसी भी शारीरिक मेहनत से मिलना मुश्किल होता। आज उनकी संपत्ति 8,60,000 करोड़ भारतीय रुपए से भी अधिक है और फिर भी वे अधिक घंटे काम नहीं करते, वे बस अधिक रणनीतिक तरीके से काम करते हैं। अब मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन बॉब, क्या ज्यादा उत्पादक होना और ज्यादा काम करना बेहतर नहीं होगा? मैं इसका जवाब एक और सवाल से दूंगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो लोग सबसे ज्यादा उत्पादक होते हैं वे जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा घंटे काम करें, बल्कि वे ऐसे कामों पर ध्यान देते हैं जो सच में नतीजे लाते हैं? असली राज यह है कि आप ज्यादा काम नहीं, बल्कि उद्देश्य के साथ, समझदारी से और ध्यान केंद्रित करके काम करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि इसे असल जिंदगी में कैसे लागू करें? मैं आपको एक सलाह दूंगा, उन चीजों पर काम करना शुरू करें जो सच में मायने रखती हैं, न कि उन पर जो बस तात्कालिक लगती हैं। मुझे पता है कि अक्सर आप खुद को बहुत व्यस्त पाते हैं, आपका शेड्यूल पूरी तरह से भरा होता है। लेकिन व्यस्त रहना उत्पादक होने का संकेत नहीं है। यह उस आदमी की कहानी की तरह है जो पूरा दिन पेड़ काटता रहता है, लेकिन कभी अपनी कुल्हाड़ी तेज नहीं करता। वह मेहनत तो करता है, पर असरदार नहीं है। अगर वह कुछ देर कुल्हाड़ी तेज करता
तो कम समय में ज्यादा पेड़ काट सकता था। इसलिए आपको रणनीतिक ढंग से और साफ सोच के साथ काम करना होगा कि क्या वाकई आपको सफलता की ओर ले जाएगा। एक और जरूरी बात यह है कि सफलता तभी आती है जब आपके पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण हो कि आप क्या पाना चाहते हैं और वहां पहुंचने की एक ठोस योजना भी हो। बहुत से लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। उन्हें बस यह धुंधली सी सोच होती है कि उन्हें सफल होना है, लेकिन वे कभी रुककर यह तय नहीं करते कि सफलता उनके लिए असल में क्या है। मैं आपको अभी चुनौती देता हूं, अभी रुकिए और लिखिए कि आपके लिए सफलता का क्या मतलब है, बिना किसी झिझक के। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? जब आपके पास एक साफ तस्वीर होगी, तब आप कहीं ज्यादा असरदार तरीके से काम करेंगे, क्योंकि अब आप जानेंगे कि वास्तव में क्या जरूरी है। और यही असली रहस्य है। जब आप रणनीति और स्पष्टता के साथ काम करना सीख जाते हैं, तो सफलता अपने आप प्रकट होने लगती है। बात यह नहीं है कि आप कितने घंटे काम करते हैं, असली बात यह है कि आप अपने समय और संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं। अगर आप अपने मकसद और लक्ष्य के साथ मेल में हैं, तो सफलता खुद ब खुद आपकी ओर बहने लगेगी। हमेशा याद रखिए, फोकस, रणनीति और स्पष्टता, ये तीन चीजें आपको बिना दिशा वाली लगातार मेहनत से कहीं आगे ले जाएंगी। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 30 दिनों तक हर दिन थोड़ा समय निकालिए सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देने के लिए जो वास्तव में मायने रखती हैं और जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएंगी। बात ज्यादा मेहनत की नहीं है, बात समझदारी से मेहनत करने की है। अगर आप यह तरीका अपनाते हैं, तो आप अपनी उत्पादकता में एक गहरा बदलाव देखेंगे और सबसे बड़ी बात, अपने परिणामों में। असल रहस्य यह नहीं है कि आप लगातार थककर काम करते रहें, बल्कि यह है कि आप सही इरादे और प्रभावशीलता के साथ काम करें। जब आप ऐसा करने लगते हैं, तो सफलता एक प्राकृतिक परिणाम के रूप में आने लगती है। क्योंकि असली सफलता सिर्फ मेहनत या संघर्ष से नहीं आती, वह आती है तब जब आप अपनी ऊर्जा और सोच को उन्हीं चीजों की ओर मोड़ते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। अगर आप अपना तरीका बदलते हैं, अगर आप ज्यादा समझदारी से, ज्यादा ध्यान से और अपने जुनून के साथ तालमेल में काम करना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि पैसा और समृद्धि स्वतः ही आपका अनुसरण करने लगेंगे। अब एक और सीढ़ी चढ़िए अपनी समझदारी की यात्रा में। अगले वीडियो में आप और भी बड़ा कदम उठाएंगे और आज से 1% बेहतर बन जाएंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने यहां समय दिया, अपने आप को आगे बढ़ने का मौका दिया, और मैं आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हूं।